वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के उमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की PNSC बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। बेड़े में बहरी जहाज कम होने की वजह से समंदरी तिजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 अरब का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। मोहम्मद शहबाज शरीफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरकारी दौरा अमरीका। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इजहार। दौरे में फील्ड मार्शल की दहशतगर्दी के बारे में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की वजाहत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ाने में मुलव्वस किरदारों से पर्दा उठाया। आर्मी चीफ का बातचीत, सफारतकारी और आलमी कवानीन की पासदारी पर जोर। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी को कम करने के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। सैयद आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के रुकन साइमा सलीम ने मुलाकात की। बसारत से महरूम साइमा सलीम ने अपने अज़्म और मेहनत से बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी में नुमाया मकाम हासिल किया। फील्ड मार्शल की साइमा सलीम की गैर मामूली सलाहियतों, गैर मुतज़लज़ल लगन और UN में पाकिस्तान के मफादात को फ़रोग़ देने की तारीफ। साइमा सलीम कौम के लिए एक रोशन मिसाल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। साइमा सलीम ने फील्ड मार्शल को अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी जिम्मेदारियों से आगाह किया। ISPR। इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद, कौंसल जनरल नोमान असलम और तुर्की की वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदे ने इस्तकबाल किया। जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। फ़लस्तीन कॉज़ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का इआदा और इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए आलमी बरादरी से इक़दामात पर जोर देंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग 8वें रोज में दाखिल। ईरान का इसराइल के जनूबी इलाके नेगेव पर मिसाइल हमला। टेक्नोलॉजी पार्क कॉम्प्लेक्स की इमारत तबाह। माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर भी मुतासिर। करीबी रिहायशी इमारतों और घरों को भी नुकसान पहुंचने की इत्तलात। शिमाली इसराइल में भी धमाके। इसराइल के भी ईरान में मुतादिद मकामात पर फ़ज़ाई हमलों में फ़ज़ाइया के 60 से ज़ायद जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। हमलों में जौहरी हथियारों के तहकीकी मरकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ारत दिफा से वाबस्ता दफातर भी जद में आए। अमरीका का ईरान पर बराह रास्त हमले से मुतालिक फौरी फैसला मौखर। आइंदा 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला मुतवक्के। अमरीका तनाज़े के तमाम पहलुओं पर गहरी नज़र रखे हुए है। सदर ट्रंप कौमी सलामती कौंसिल से मुसलसल मालूमात हासिल कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस। हम सच और हक पर खड़े हैं। ईरान फतह याब होगा। कौम दुश्मन के खिलाफ अपना इत्तेहाद भरपूर ताकत के साथ जारी रखे। दुश्मन को बता दें कि वो दुश्मन से खौफज़दा नहीं। इसराइल का अमेरिका से मदद मांगना उसकी कमजोरी जाहिर करता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा की आज जनीवा में ईरानी हम मनसब से अहम मुलाकात। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा से ईरान इसराइल तनाज़े पर बातचीत करेंगे। यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी की सरबराह भी मुलाकात में शरीक होंगी। माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग भी होंगे। मुलाकात का मकसद ईरानी जौहरी प्रोग्राम के मसले पर सफारती हल की कोशिश करना है। ईरान इसराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज तलब। चीन और रूस की ईरान पर इसराइली हमलों की सख्त मजम्मत। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक राबता। इसराइल के ईरान पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। मामलात सियासी और सिफारती तरीके से हल किए जाएं।
बरतानवी वज़ीर आज़म का ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले की खबरों पर इजहार तशवीश। कियर स्टार्मर का डोनाल्ड ट्रंप को तहम्मुल से काम लेने और कशीदगी में कमी का मशवरा। खित्ते में मज़ीद महाज आराई आलमी अमन और मईशत के लिए खतरनाक हो सकती है। इसराइल मुसलसल दूसरे साल भी अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल। इसराइल को गजा में बच्चों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। इसराइल गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब पाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ। भारत के सोशल मीडिया अकाउंट्स की मुनज़्ज़म और बदनीयती पर मबनी मुहिम जारी। इसराइल ईरान जंग के सिलसिले में पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगने की झूठी खबरें मज़मूम मुहिम का हिस्सा। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को खुफिया मालूमात इकट्ठी करने के लिए इस्तेमाल करने की झूठी खबर भी फैलाई जा रही है। तमाम दावे मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद, मुज़हक़ खेज़ और लव प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं।